परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। आज के इस दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। आज जिस विषय के बारे में मैं आपके बीच में वचन के जरिए सुनाना चाहता हूं वो विषय है व्यभिचार। प्रभु को स्तुति हो। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसका 15वां वचन को अगर हम पढ़ेंगे, लिखा है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेंगे। बाहर कहाँ? परमेश्वर के राज्य के बाहर। कुत्ते नहीं जाएंगे। ये कुत्ता बोलेगा तो चार पैर में घूमने वाला कुत्ता नहीं है। उसके विषय में अगर हो सके तो मैं और एक दिन उसका स्टडी दूंगा, परंतु आज के दिन हम व्यभिचारी व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिखा है, व्यभिचारी परमेश्वर के स्वर्ग में उसको एंट्री नहीं है, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रभु को स्तुति हो। नॉर्मली देखेंगे हमारी समाज में या तो इस दुनिया में व्यभिचार, प्रोस्टिट्यूशन करके बोलते समय में वो एक बिजनेस करके माना गया है। बिजनेस के लिए उनके लिए अलग जगह रखा गया है, अलग जगहों में उनको लाइसेंस देकर रखा गया है कि आप अगर लाइसेंसी व्यक्ति है तो आप बिंदास व्यभिचार का बिजनेस कर सकते हैं। व्यभिचार अपने शरीर के एक एक अंगों का दाम लगाता है और इस अंगों का दाम लगाकर वो कमाता है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आने वाले दिन कैसे होंगे हम नहीं जानते, आने वाले समय कैसा होगा हम नहीं जानते। हो सकता है कि ऐसा भी एक समय आएगा कि व्यभिचार करके आप बोलते हैं उसमें कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं है, इट इज जस्ट अ बिजनेस, हम उसे पाप करके लेते नहीं, ऐसा भी बोलने वाला दिन आएगा। प्रभु को स्तुति हो। लेकिन प्रभु का वचन इस विषय में क्या कहता है? प्यारे प्रभु के लोगों, आप मसीह यीशु के पास आने से पहले, आप प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले, आपने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पानी का बपतिस्मा डूब कर लेने से पहले, प्रभु के वचनों की गहराई को जानने से पहले, यदि आप ऐसी व्यभिचार के अंदर फंसे या तो आपने जो भी किया है उस विषय में बाइबल कहता है तुम अज्ञानता में किया, यानी कि वचन की ज्ञान नहीं था इसलिए किया। आइए प्रभु का वचन क्या कहता है। एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स नंबर 30, प्रेरितों के काम 17वां अध्याय उसका 30वां वचन। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में, बहुत ख्याल से सुनो, अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह आनाकानी किए। आनाकानी यानी कि मैं नहीं सुना, मैंने नहीं देखा, ऐसे कर दिए। अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देते हैं। देखा ना, आपने किया, वचन नहीं जानते थे, प्रभु ने आनाकानी कर दिए। वो आपको देखते समय मैं जानता ही नहीं भाई, तूने अनजाने में किया, छोड़ दो। लेकिन अभी वो आज्ञा देते हैं, मन को जिस पाप के ऊपर तुमने लगाया निकालो, फिराओ, प्रभु के पास लगाओ। ये प्रभु का आज्ञा है। आज्ञाकारी बनना आपका और मेरा फर्ज है। प्रभु को स्तुति हो। चलिए, इस वचन के अनुसार आपने मन फिराए, अपनी जीवन को समर्पण किए, आपने प्रभु का वचन को माने, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किए, उस वचन के अनुसार आपने बपतिस्मा लिए, लेकिन उसके बाद फिर ऐसे पाप जानबूझकर करते हैं तो प्रभु के नजर में वो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी पाप है। लेविया व्यवस्था 20वां अध्याय उसका 10वां वचन, द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स नंबर 10 क्या कहता है? फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाला जाए। देखे ना, बाइबल क्या कहता है?
पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे। व्यभिचारी और व्यभिचारिणी यानी कि पुरुष और स्त्री जिसने व्यभिचार किया है, बाइबल कहता है दोनों को भी मार डालो, दोनों को भी छोड़ना नहीं है। यह पुराना नियम का व्यवस्था, प्रभु देता हुआ दंड दहित न्याय, इट्स अ जजमेंट। उसको मार डाला जाए, व्यभिचारिणी हो व्यभिचारी हो, दोनों को मार डाला जाए। यह पुराना नियम का व्यवस्था है। इसी पुराना नियम में 10 आज्ञाओं के बारे में हम पढ़ते हैं जो मूसा के जरिए दिया गया है। क्या है वो 10 आज्ञा? उसमें से 10 आज्ञा में एक आज्ञा है तो व्यभिचार न करना, डू नॉट कमिट अडल्ट्री। ओके, तो नया नियम में जब यीशु आए तो इस 10 आज्ञाओं में से इस आज्ञा को थोड़ा सा बदलाव किया। क्या बदलाव किया? उस विषय को मत्ती 5वां अध्याय 27 और 28वां वचन में पढ़ सकते हैं। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 27 एंड 28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो पुराना नियम में पुरुष और स्त्री शारीरिक तौर से अगर वे लोग संबंध रखे तो उसे व्यभिचार कहा जाता था। लेकिन नया नियम में आया हुआ व्यवस्था उससे भी बड़ा कठिन है। क्या कहा जाता है? यदि किसी ने एक स्त्री के ऊपर कुदृष्टि किया, बुरी नजर, अब बहुत सारे लॉरियों के पीछे लिखा है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। वो क्यों लिखा है आज मैं वचन से बताऊंगा। हम बहुत बार पढ़ते हैं और हंस लेते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है कुदृष्टि से किसी स्त्री के ऊपर तुमने नजर भी डाला तो तुमने ऑलरेडी उससे व्यभिचार किया है। यह केवल स्त्रियों के लिए नहीं और पुरुषों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए भी है। क्या पुरुष को ही कुदृष्टि रहता है? स्त्रियों को नहीं रहता है? सबको रहता है दृष्टि। तो आज हम देखेंगे व्यभिचार के बारे में। नंबर 1, व्यभिचार आंखों से शुरू होता है। मत्ती 5 का 28 में हम पढ़े ना, फिर एक बार पढ़कर बताता हूं। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, यीशु मसीह कहते हैं, कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। कुदृष्टि, आंख आ गया ना, कुदृष्टि, बुरी दृष्टि। अब सवाल यह आएगा कि ये बुरी दृष्टि ये सब क्या है पास्टर जी? बुरा दृष्टि एक व्यक्ति के अंदर कैसा आ सकता है? बताना चाहता हूं। कुदृष्टि किसके अंदर भी हो सकता है, सबके अंदर है। कैसा है? पर दूसरा पत्रस 2 अध्याय 14 वचन, द बुक ऑफ 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स नंबर 14, बाइबल में लिखा है, उन्हीं आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। कुदृष्टि कैसा आया? आंखों के अंदर जब व्यभिचार बसा हुआ है या रहना शुरू किया है या रहता है या तंबू बनाकर रहना शुरू किया है, कुदृष्टि आ गया। क्योंकि व्यभिचार आंख में रहता है, बसा हुआ है, इट इज स्टेइंग देयर, वो वहां पर तंबू लगाकर बस गया। फिर ऐसा व्यक्ति के बारे में लिखा है वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। अगर जब व्यभिचार आंख के अंदर बैठा ही है, बसा हुआ ही है, तो सवाल ही नहीं आता है उसको पाप करते बिना वो खुद को रुका नहीं सकता। और बाइबल कहता है ऐसे लोग संताप के संतान है। संताप के संतान, सिंपल सी शब्द, श्राप के संतान। प्रभु को स्तुति हो। अब सवाल ये आता है, कुछ लोग चर्च में जाते हैं, हम लोग चर्च में जाते हैं, कुछ लोग करके नहीं, नॉर्मली चर्च में जाते हैं। अब आप जब चर्च में जाते हैं किस लिए जाते हैं? आराधना करने। लेकिन सवाल ये है, क्या सब आराधना करने जाते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को, दोस्तों आपस में जब आते हैं,
वो लोग बात करते हो, सुनो मेरी वाली आज आई है क्या, जरा देख लो, मेरा वाला आया है क्या, जरा देखो। आप किसको देखने जा रहे हो? प्रभु को, या किसी लड़की या किसी औरत को, या किसी आदमी या लड़के को? सवाल है। तो कुदृष्टि कहां से आया? आपकी आंखों में जिस दिन से व्यभिचार रहना शुरू किया, कुदृष्टि आ गई। वो कुदृष्टि अगर आंखों में रहेगा, भले आप कलीसिया में जाओ, भले आप काम पे जाओ, भले आप रास्ते पर चलकर जाओ, भले आप एरोप्लेन में जाओ, भले आप बस में जाओ, भले कार में जाओ, साइकिल पर जाओ या स्कूल में जाओ, कहां भी जाए, ये कुदृष्टि काम करेगी। क्यों? व्यभिचार बसा हुआ है आंखों में। प्रभु का स्तुति हो। आप हमेशा देखते हैं, बहुत सारी जगहों में मैं देखा हूं, ये घोड़ा जो चलाते हैं, घोड़े चलाने वाले, उनकी आंखों में उसको बोलते हैं ब्लिंकर्स, नहीं तो पलक लगाते हैं। घोड़ा सीधा चलना है, स्ट्रेट चलना है, फास्ट जाना है। अगर वो नहीं लगाए, कभी कभी घोड़ा भी इधर उधर देख लिया ना, घोड़सवारी नीचे गिर जाएगा। इसलिए ये गड़बड़ियां नहीं होना है बोलकर आंखें सीधा रहे, जैसा बाइबल कहते हैं तुम्हारी आंखें ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, वो सीधा रहे। ये घोड़ों को सीधा रखने के लिए इंसान लगाता हुआ पलक बोलता हुआ चीज है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, बात ऐसा है, अगर हमारी आंखें भी अगर सही नहीं है, अगर हमारी आंखें भी सीधा नहीं है, तो परमेश्वर इन आंखों को भी न्याय में लेकर आएंगे। ही विल ब्रिंग दैट इनटू जजमेंट। प्रभु को स्तुति हो। मत्ती 5वां अध्याय 28वां वचन में हम देखें ना, कुदृष्टि की आंखें, ये आंखें, दिस आर द आईज फुल ऑफ लस्ट। ये आंखें इच्छाओं से, वासना शक्ति बोलते हैं, उससे भरा हुआ आंख। प्रभु को स्तुति हो। अब ये विषय को जब देखेंगे कुदृष्टि, तो हमारा विचार ऐसा आएगा, हो सकता है ये खाली स्त्रियों को देखने के विषय में है, हो सकता है ये खाली पुरुषों को देखने के विषय में है। अगर हम उसी चीज में लिमिट कर कर रखते हैं तो गलत है। क्यों? क्योंकि दूसरों की वस्तुओं को भी तो हम देखते हैं, दूसरों का घर में फ्रिज, दूसरों की गाड़ियां। प्रभु को स्तुति हो। कुछ लोग देखते हैं और बोलते हैं मैंने जो चीज देखा उसको मैं हासिल करूंगा। आप दूसरों के चप्पल को देखेंगे, या मोबाइल को देखेंगे, या लैपटॉप देखते हैं, या गाड़ी देखते हैं, एक तो मांग कर लेते हैं, नहीं तो छीन कर लेते हैं, नहीं तो चोरी कर लेते हैं। कुछ लोगों को मैं देखा हूं, वो लोग जाएंगे, मोबाइल देख लिया, मोबाइल के ऊपर हाथ रखेंगे, धन्यवाद प्रभु जी, ये मोबाइल मुझे दिया इसलिए धन्यवाद। उसे पूछेंगे भी नहीं। वो आदमी सोचेगा अरे ये क्या हो गया, मैंने क्लेम किया है कि ये प्रभु तूने दे दिया है, विश्वास कर दिया, दे दिया। अब सामने वाला सोचेगा मैं क्या करूं भाई, जाने दे, ये आदमी का नजर लग गया, मेरे हाथ में रहेगा, बिगड़ गए, तू ही रख। और वो ले लेगा, बोलेगा प्रभु ने मुझे दिया है। प्रभु ऐसा देता है? दूसरी की वस्तुओं पर तूने कुदृष्टि रखा और फिर उसे मांग कर लिया। इसको बोलते हैं मॉडर्न भिखारी। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये विषयों को समझना बहुत जरूरी है, ये विषयों को जानना बहुत जरूरी है। ये व्यभिचार इच्छाओं के जरिए किया जाता है। प्रभु को स्तुति हो। अगर आप ऐसी एक पाप का शिकार बन गए हैं तो याद रखना, आप शिकार, मैं साल में एक ही बार ऐसा पाप करता हूं, आप ऐसे बोल नहीं सकते। यह ऐसा एक पाप है जो साल में एक बार नहीं किया जाता है। यह ऐसा एक पाप है, आपका आंख जब तक खुला है तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी। प्रभु को स्तुति हो। आप अभी ऐसे बोलेंगे क्या पास्टर, फिर क्या मैं आंख बंद करके यात्रा करना है? नहीं भाई, आपको तो किसी ने बोला नहीं आंख बंद करके यात्रा करने। आपकी आंखें जब तक खुली है, जब तक लोगों को देखता है, चीजों को देखता है, आंखों में वो बसा हुआ है, कुदृष्टि है आंखों में, ये गलतियां होते रहेगी।
पाप आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, लेकिन याद रखना तुम उस पर इच्छा न करना। तो इच्छा नहीं करने के लिए क्या करना है? मेरी आंखों के साथ मुझे एक वाचा बांधना है, मेरी आंखों के साथ एक कवनेंट। आई नीड टू हैव मेक अ कवनेंट विद माई आईज। मेरी आंखों के साथ एक वाचा बांधना है। अय्यूब 31वां अध्याय उसका पहला वचन, द बुक ऑफ जोब चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 1। अय्यूब कहते हैं, मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है। अब ये व्यक्ति अपनी ही आंख से एग्रीमेंट कर रहा है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। वो कहता है, जब मैंने मेरी आंखों के साथ एक कवेनेंट, एक वाचा बांधा है, तो किसी कुंवारी पर मैं नजर क्यों लगाऊं? किसी स्त्री को मैं बुरी नजर से क्यों देखूं? क्या वाचा बांधा? एंड ऐसा गलती नहीं करना है, इच्छा से मैं नहीं देखना है। ये वाचा उसने बांधा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, याद रखना बाइबल क्या कहता है अय्यूब के बारे में। अय्यूब के बारे में बाइबल कहता है, वो खरा इंसान था, वो सीधा इंसान था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था। एक सेकंड में उसे हम पढ़ लेते हैं। ये सीधा, खरा, भय मानने वाला, ये गुण आया कहां से? प्रैक्टिकली देखे जाएंगे कि उसने अपने आंखों के साथ वाचा बांधा। उसके कारण प्रैक्टिकली वो रास्ते पर चलते समय, प्रैक्टिकली वो दिन दैनिक जीवन करते समय, वो किसी को नजर उठाकर देखते समय अपनी आंखों को बोलता था, ऐसा मत देखना। वाचा बांध के रखा था। तभी तो परमेश्वर बोलते हैं, खरा है, सीधा है, प्रभु को भय मानता है। प्रभु को स्तुति हो। अब सवाल यह आता है कि मेरे आंखों से मैं व्यभिचार क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? मेरी आंखों के साथ मैं व्यभिचार क्यों नहीं करना है? व्यभिचार क्यों नहीं करना है? बाइबल कहता है, गलाती का पत्र 5वां अध्याय 19वां वचन, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स नंबर 19 लिखा गया है, क्योंकि ये शरीर का काम है। अब शरीर का काम व्यभिचार करके लिस्ट में आता है। तो व्यभिचार शरीर के कामों में से एक है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो शरीर का काम है। प्रभु को स्तुति हो। कितने तो लोग आते हैं, चर्च में आते हैं, बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, मीटिंग में आराधना करते हैं, निकलते समय बोलते हैं, वाह कितना अच्छा आराधना था। फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर बैठकर औरतों के पीछे, आदमियों के पीछे, लड़कियों के पीछे फिर घूमना शुरू करते हैं। वचन तो सुना, वचन सुना, लेकिन कलीसिया से उतरते समय निकल गया और फिर बाहर गया, अपनी धुन में रहते हैं, अपनी इच्छा पूरा करते हैं। शरीर के काम है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आंख तो हमने कहा सबसे पहला व्यभिचार आंख से शुरू होती है। कुदृष्टि आंख में बसा है, व्यभिचार आंख में बसा है। नंबर दो, व्यभिचार मन के अंदर से आती है। अडल्ट्री कम्स आउट ऑफ द हार्ट। व्यभिचार मन के अंदर से आती है। प्रभु को स्तुति हो। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 19वां वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 19 क्या लिखा है? क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। इट कम्स आउट ऑफ द हार्ट। व्यभिचार मन से आती है, निकलती मन से है। आंखों में रहता है, मन से निकलता है। ओके, अगर मन से निकलता है तो मेरा मन का क्या इलाज किया जाए? मेरे मन के अंदर परमेश्वर का प्रेम से मुझे भरना है। दिन प्रतिदिन प्रभु जी तेरा प्रेम से मुझे भर दे।
यीशु मसीह का प्रेम हृदय के अंदर भरा रहना है। अगर ये मन को व्यभिचार मन के अंदर से निकलता है, उसको ताला मारना है, तो हमारे मन में शुद्धता चाहिए। मत्ती 5वां अध्याय 8वां वचन कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, परमेश्वर को देखेंगे। मन की शुद्धता बहुत जरूरी है। बाइबल कहता ना, मन को रखवाला कर। क्यों मन को रखवाला करना है? अंदर से कुछ बाहर ना निकले, बाहर से कुछ अंदर भी ना जाए, गलत चीज अंदर नहीं जाना है। आपका मन को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ गया, मेरे मन के अंदर आकर रहना शुरू कर दिया, तो ये पवित्र आत्मा अंदर की गंदगी को भी फेंक देगा। जैसे एक आग से सारी गंदगी जलाया जाता है, पवित्र आत्मा एक अग्नि है, जलाकर राख कर देगी उसे। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहने के लिए मैं उसके लिए भूखा और प्यासा रहना जरूरी है। पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो मेरे हृदय को शुद्ध रखेगा। अगर हृदय शुद्ध रहा, प्रभु को देख सकता हूं। अगर मन शुद्ध रहा, मेरे मन के अंदर से शुद्धता ही निकलेगी, व्यभिचार नहीं निकलेगी। प्रभु को स्तुति हो। आपकी विचार शक्ति बदल जाएगी। अगर व्यभिचार मन के अंदर से निकलने का काम पवित्र आत्मा बंद कर दिया, विचार शक्ति भी बदल जाएगी। भजन संहिता 19वां अध्याय 14वां वचन, Psalms 19 verse 14, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला। मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट, मेरा हृदय का ध्यान, नहीं तो मन का ध्यान। प्रभु को स्तुति हो। अगर मन में सही चीज को ध्यान करना है, इसलिए बाइबल में देखो, पुराना नियम में परमेश्वर जब इजरायलियों को आज्ञा देते थे, तो परमेश्वर उनको बोलते थे, तू जब घर पे जाएगा, तू उठते समय, बैठते समय, सोते समय, चलते समय हर दम उसके विषय में बातें करना। प्रभु को स्तुति। तो मेरा सवाल यह है, जब वो लोग हमेशा प्रभु की आज्ञाओं के विषय में बातें घर पर चर्चा किया करते रहे, तो सवाल ही नहीं आता है, प्रभु को स्तुति हो, उनके घर में विचार भी हुई होगा। उनके घर में वो लोग सोते समय उनकी ध्यान में वही चीज चलेगी, उनका बुद्धि में वही चीज दौड़ती रहेगी। अब मेरा सवाल एक है कि अगर आपके घर के अंदर किसी व्यक्ति ने, अरे मालूम है क्या, वो लड़का उसके साथ भाग गई, अरे वो लड़की उसके साथ भाग गई, अरे ये विश्वासी उसके साथ भाग गया, ये उसको ही देख रहा था, ये इसको ही देख रहा था। अगर यही बात आपके घर पर होते रहेगा, सिंपल सी बात है, व्यभिचार के विषयों की बात आपके घर पर होते रहेगा, तो याद रखना, वो आत्मा वहां पर घूमेगी, वो आत्मा वहां पर घूमेगी। आज मैं हर माता पिताओं से ये एक विनंती करता हूं, हर एक पति और पत्नी से ये विनंती करता हूं कि आप अपने घर के अंदर अपने बच्चों के साथ, या तो अपने बच्चों के सामने, या पति के साथ, या पत्नी के साथ, या रिश्तेदारों के साथ, आपके घर के अंदर व्यभिचार के विषय में बातें मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। आपको लग रहा है हम बातें कर रहे हैं, हम बहुत ईमानदार है, हम बहुत सीधा है, हमसे कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। गलती से भी मत कीजिएगा। आज अनेकों अपनी जीवन में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसलिए बाइबल कहता है, नहीं गिर रहा है क्या, तू गिराने तो संभाल के रहे। दूसरों को तू कभी गलत मत बोलना, दूसरों को दोष मत लगाना, क्योंकि तुम भी दोषी ठहरोगे। तुम्हारे घर के अंदर व्यभिचार की बात न करना, करोगे वो आत्मा को तुम इनविटेशन दे रहे हो, आओ मेरे घर पर आओ। तुम न बुलाते हुए वो खुद आएगा। क्यों? क्योंकि व्यभिचार की बातें तुम्हारे घर पर चल रहा है। प्रभु की बातें करना शुरू करो। नंबर 3, पहला मैंने कहा व्यभिचार आंखों से शुरू होती है, दूसरा मन, व्यभिचार मन से निकलती है, मन से आती है। नंबर 3, व्यभिचार आपकी प्राण को
नुकसान पहुंचाएगी। व्यभिचार आपके प्राण को नुकसान पहुंचाएगी। नीति वचन 6वां अध्याय 32वां वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 32, परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है, जो अपने प्राणों को नाश करना चाहता है वह ऐसा करता है। प्रभु को स्तुति हो। अब बात ऐसा है, यह बात सच है कि व्यभिचार एक इंसान का शरीर को नाश करता है, यह बात सच है। लेकिन यह बात और भी गहरा सच है कि आपके प्राणों को नुकसान पहुंचाता है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आने का कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि मेरा प्राण का बचाव हो जाए और मैं स्वर्ग में चला जाए। हमारी प्राण की बचाव बहुत जरूरत है। द सेविंग ऑफ योर सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब यीशु मसीह के पास आते हैं, उसमें बदलाव 3 विषयों में, ये प्राण के अंदर 3 क्षेत्र है, इच्छा शक्ति, भावना शक्ति, विचार शक्ति, माइंड, विल एंड इमोशन। ये तीनों क्षेत्र में पवित्र आत्मा काम कर कर विचार शक्ति को बदल देता है, भावना शक्ति को बदल देता है, इच्छा शक्ति को बदल देता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर व्यभिचार करे तो प्रभु का वचन कहता है वो तुम्हारी प्राण को नुकसान करेगा, यानी कि तुम्हारी विचार शक्ति को नुकसान करेगा, तुम्हारी इच्छा शक्ति को नुकसान करेगा, तुम्हारी भावना शक्तियों को नुकसान करेगा। प्रभु को स्तुति हो। याद रखना, आप इस संसार को पूरा कमा सकते हैं, लेकिन अपनी प्राण को खो दिए तो क्या लाभ है? प्रभु को स्तुति हो। अगर आप यीशु मसीह के पास आ गए, यीशु को स्वीकार कर दिए, अगर आपने अपनी प्राण को व्यभिचार के कारण खो दिए या नुकसान पहुंचाए, क्या लाभ है? क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। आज बहुत सारी कलीसियाएं, कुछ कलीसियाओं को छूट ज्यादा है, प्रचार में छूट ज्यादा रहता है। कुछ कलीसियाओं प्रचार में कड़क उपदेश देते हैं, स्ट्रांग उपदेश देते हैं। उसमें कोई नया गया, कोई व्यक्ति उधर जाता है तो वो उपदेश को सुन के हिल जाता है। वो कहता है अरे ये कलीसिया में ये मत करो बोलते हैं, वो मत करो बोलते हैं, तंबाकू नहीं खाने का बोलते हैं, शराब नहीं पीने का बोलते हैं, बियर नहीं पीने का बोलते हैं। ये क्या बात है भाई? इतना कड़क क्यों? निंदा करने वालों की मंडली में मत बैठो बोलते हैं। जहां इधर बैठो मत, उधर रहो मत, इधर चलो मत, उधर चलो मत, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। ये कैसा कलीसिया है? ऐसा कपड़ा मत पहनो, वैसा कपड़ा मत पहनो। इतना दबाव और इतना स्ट्रिक्ट है ये कलीसिया, हमको नहीं जमता है, आपको नहीं जमेगा। क्यों? कलीसियाओं में उपदेश बहुत सख्त है। कुछ कलीसियाओं में उपदेश सख्त नहीं है। वो लोग बोलते हैं हमारी परमेश्वर सब कुछ समझ सकता है। समझौता में कितने दिन गुजारोगे भाई? ए बहन, समझौता में कितने दिन गुजारोगे? याद रखना, परमेश्वर तुम्हारे जैसा नहीं है। उसने अपने लिए कोई व्यवस्था रखा है, कानून रखा है। उस कानून में आपको आना है। प्रभु समझता है बोलकर जो कुछ भी करोगे बचोगे नहीं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु को स्तुति हो, कि परमेश्वर यदि एक व्यक्ति व्यभिचार करता है वो अपनी प्राण को नाश करता है। इट विल डैमेज योर सोल। आपकी प्राण में नुकसान ना हो, आपकी प्राण को नाश ना आए, इसलिए तो उपदेश सख्त होता है, इसलिए तो वचन सख्त है, इसलिए तो प्रभु का वचन यहां बैठो मत, वहां बैठो मत करके कहते हैं। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। सुनने वाले भाई बहन, कुछ लोग ऐसे सेवक लोग को पसंद भी नहीं करते। वो आएंगे तो चले जाते हैं, ये बहुत उल्टा सीधा बात करते हैं, बोल देते हैं। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या आपके जीवन में आप इसीलिए कलीसिया नहीं जा रहे हैं क्योंकि उधर बहुत सख्त प्रचार होता है? याद रखना, आपकी प्राण का बचाव के लिए किया जाता है। प्रभु को स्तुति। प्यारे प्रभु के लोगों, एक व्यक्ति अगर अपना जीवन में व्यभिचार किया, समझो ये पुरुष जो शादीशुदा है,
वो अगर अपने जीवन में व्यभिचार किया ना, उसका असर गिरता है उसमें। क्या असर गिरेगा? वो अपनी पत्नी को इतना प्यार नहीं करेगा, क्योंकि वो पराई स्त्री पर प्यार लगाया है, पराई स्त्री के ऊपर जान लुटा दिया है। वो अपनी पत्नी को प्यार नहीं करेगा, वो अपनी पत्नी को देखते समय चिढ़ना शुरू करेगा, उसके साथ सोना भी पसंद नहीं करेगा। ये हो रहा है आज ये समस्या हो रहा है। उनकी प्राइवेसी लाइफ में सब कुछ गड़बड़ हो रही है। प्रभु को स्तुति हो। यदि कोई शादीशुदा औरत किसी पराये मर्द के साथ उसकी कुछ बनती है, कुछ चल रही है, चक्कर चल रहा है, वो अपना पति को प्यार नहीं करेगी, समय पर खाना देना मन नहीं होगा उसे, उसके साथ उठना बैठना मन नहीं होगा, वो कुछ भी उसके लिए करे उसकी अप्रिशिएशन यानी कि उसको अरे वाह करके बोलना भी पसंद नहीं करेगी, उसको आदर देना पसंद नहीं करेगी, वो खाना भी बोलेगी मन तय तो बनाकर खाओ, वो अगर पानी मांगे तो उसको पानी नहीं देगी। यानी कि एक दूसरों के ऊपर वे लोग पति पत्नी करके रहेंगे घर पर, लेकिन एक दूसरों के ऊपर प्रेम नहीं होगा, एक दूसरों को नफरत करेंगे। क्यों? क्योंकि प्यार बाहर किधर चला गया है। और ऐसी चीज को व्यभिचार करके कहा जाता है। पसंद नहीं करते बहुत लोग, उनको समझाने जाओ पसंद नहीं करते। नया नियम में यूहन्ना बपतिस्मक जब हेरोद राजा के पास, हेरोद राजा को बहुत पसंद था, चातीदार था वो, उसको बहुत पसंद करता था हेरोद राजा, अच्छा प्रचार करता था वो। लेकिन एक दिन ये देखा और उसको बोला, हे हेरोद राजा, तूने अपने भाई की पत्नी को भगाकर तुम्हारे पास लाया है, ये व्यभिचार है, गलत है। उसे पसंद नहीं लगा, हेरोदियास को पसंद नहीं लगा, गला काट के निकाला। कितनों के गले काटोगे, कितनों को शांत रखोगे, कितनों को बंदीगृह में डालोगे? प्रभु को स्तुति हो। आज कोई किसी को समझाने जाता है तो उसको जवाब ऐसे मिलता है, तेरे बारे में भी मैं जानता हूं, पूरा चिट्ठा है मेरे पास। तुम क्या बोलना चाहते हो? तुम्हारी गलतियों को छुपाने के लिए तुम दूसरों की गलतियों को बताना चाहते हो? इसका मतलब यह है तुम बताओ मत मुझे कुछ। याद रखना, अगर कलीसिया में प्रचार सख्त होता है, वो वचन सेवक के लिए भी है, विश्वासी के लिए भी है। वो वचन तुम्हारी प्राणों को बचाने के लिए, मेरे प्राणों को बचाने के लिए है। हम सब की प्राण बचकर स्वर्ग जाना ये प्रभु चाहते हैं। क्या उसमें से आप और मैं एक हिस्सा बनना चाहेंगे? नंबर 4, नीति वचन 6वां अध्याय 26वां वचन। सबसे पहले हमने देखे व्यभिचार आंखों से शुरू होती है। दूसरा हमने देखे व्यभिचार मन से निकलता है, इट कम्स आउट ऑफ हार्ट। नंबर 3, व्यभिचार प्राण को नाश कर सकता है। नंबर 4, व्यभिचार, प्रभु को स्तुति हो, प्रभु का पवित्र नाम का महिमा, अनमोल जीवन को शिकार कर देता है। अडल्ट्री हंट्स अ प्रेशियस लाइफ, अडल्ट्री हंट्स अ प्रेशियस लाइफ, अनमोल जीवन को शिकार कर देता है। आइए वचन पढ़ते हैं, नीति वचन 6वां अध्याय 26, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 26। क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। अब ये दोनों को मैं बताना चाहता हूं। एक लिखा गया है कि वेश्यागमन मनुष्यों को टुकड़ों के लिए भिखारी बना देता है। एक समय था जब भारत के देश में मैं बहुत जगह देखे हैं कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग एक ही रात में जाकर, अभी भी चलता है, बियर बार में जाते हैं जहां पर लेडीज बार होता है, उनको सिर्फ वहां जाकर नोट की गड्डी को लेकर आएंगे और उस नोट को उड़ाते रहेंगे। सिर्फ उड़ाने का काम, सब लोग उसको वाह वाह करेंगे। उस बार में नाचने वाली स्त्री उसको आकर एक चुम्मा दे देगी, तुरंत उसके ऊपर एक नोट की बरसाव होगा। सारा कुछ लोग ऐसे थे जो 5-5 लाख 6-6 लाख एक रात उड़ाते थे। उड़ाने का दिन खत्म,
ऐसा समय आ जाता था कि ऐसे लोग उसके बाद भिखारी बनकर टुकड़ों के लिए दौड़ता हुआ देखे हैं। वेश्यागमन नहीं तो व्यभिचार एक व्यक्ति के जीवन में उसको भिखारी बना देता है। प्रभु को स्तुति हो। लिखा गया है अनमोल जीवन को वो स्वीकार कर लेता है। आपकी अच्छा जीवन चला जाएगा। अच्छे अच्छे सेवक लोग गिर गए हैं। अच्छे अच्छे हमारे भाई जो अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं व्यभिचार के कारण गिर चुके हैं। अच्छे अच्छे बहनें टैलेंटेड बहनें व्यभिचार के कारण गिर चुके हैं। अच्छे अच्छे विश्वासियां जो परमेश्वर के लिए दौड़ने वाले लोग हैं गिर चुके हैं। आप प्रभु को जानते हैं लेकिन जानकारी पाने के बाद आपके अंदर एक अच्छा टैलेंट है, आप अच्छा प्रार्थना करते हो या आप अच्छा गाते हो, देखने वाले बहुत लोग देख रहे हैं, आपकी गाना अच्छा है, सुरीली आवाज है, अगर किसी ने आपको वाह वाह कर दिया खबरदार रहना। आपकी प्रचार अच्छा है, किसी ने वाह वाह कर दिया खबरदार रहना। आपकी जिंदगी में आप अच्छा बाजा बजाते हैं, म्यूजिशियन है, अगर किसी ने आपको वाह करके बोल दिया खबरदार रहना, क्योंकि कहां पर कुदृष्टि काम कर रही है आप नहीं जानते। प्रभु का वचन कहता है व्यभिचार अच्छी जीवन, अनमोल जीवन है, इट्स अ प्रेशियस लाइफ। उसको शिकार करता है, वो शिकार कर कर ले लेता है। आज शिकारी बहुत लोगों के अंदर घूम रहा है। शैतान एक शिकारी है, वो किसी में बैठ गया तो वो उसके जरिए किसी को शिकार कर लेता है। परमेश्वर उनको अच्छे अच्छे वरदान दिया है, वरदान खत्म हो जाती है, अभिषेक उड़ जाता है, उनके अंदर की टैलेंट किसी काम की नहीं रहती है, वचन का ज्ञान है किसी काम का नहीं हो जाता है, शिकार बन गया है। अनमोल जीवन में उसको शिकार कर देता है। यह हर परिवार के अंदर चल रहा है, हर समाज के अंदर चल रहा है, हर कलीसिया के अंदर यह काम चल रहा है। आज परमेश्वर की आत्मा कहता है खबरदार रहो, प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। इसलिए ज्यादा किधर बातचीत मत करना, इसलिए ज्यादा बात करने के लिए समय मत देना। जहां पर ज्यादा बातें हो रही है वहां पर प्रभु का वचन कहता है पाप वहां पर मौजूद है। आपको लग रहा है मैं बहुत बात कर रहा हूं, बात करना कम करना। ज्यादा बातें होते समय पाप वहां पर मौजूद है। आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, प्रभु को स्तुति हो। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, आपकी जीवन अनमोल है। अनमोल जीवन में माता पिता सुन लो, जवान भाई जवान बहनों, स्कूल में पढ़ने वाले लोग सुन लो। अगर लड़कों स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी लड़कियों को बुलाकर घर में मत लेकर आना, मत लेकर आना। मम्मी इसको खाना दो, ये मेरी दोस्त है, ये सब कुछ चलेगी, एक दिन आपकी अनमोल जीवन को नाश कर देगी। कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपकी दोस्त किस प्रकार का है, दोस्तनी को मत लाना, एक डिस्टेंस लिमिट करके रखना। अरे पास्टर जी वो सब पुराने जमाने में चल रहा था, नहीं, ये नया जमाने की बात है या पुराना जमाने की बात है, वचन वचन ही है। आप इन चीजों से दूर रहो। अगर एक जवान लड़का और लड़की शादी हो गया है तो वो लड़का ये ना करे कि अपने कंपनी के दोस्त को लेकर आए और बीवी को बोले स्वादिष्ट खाना मेरे दोस्त के लिए बनाओ। कभी ये मत कहना मेरा दोस्त मेरे साथ रहेगा। पता चला आपके दोस्त साथ में रहेगा और पता चला कि आप बाहर और आपकी बीवी को लेकर वो भाग गया। आप किसको दोष देंगे? बीवी को? दोष तो आप ही किया है, गलती तो आप ही किया है। आपको जहां पर अपनी परिवार को बचाना था नहीं बचाया। आखिर में आप किसको दोष लगा रहे हैं? हम सबको प्रभु ने बुद्धि दिया है, हम सबको प्रभु ने ज्ञान दिया है। कुछ लोग शादी होने के बाद अपनी पत्नी को घर पर लेकर आते हैं, पत्नी को घर पर लेकर आया, पति पत्नी दोनों साथ रहा। पत्नी बोलते है मेरी एक छोटी बहन है, उसकी शादी नहीं हुई है, मेरे साथ सपोर्ट के लिए रहने दो। पता चला बीवी बाहर और बीवी की बहन पति को लेकर भाग गई। जगह मत देना। आपने जगह दिया इसलिए यह बात हो रहा है। आपका एक अनमोल जीवन नाश होने के लिए जगह मत देना। अनमोल जीवन,
प्रभु को स्तुति हो। आज अनेक परिवारों रो रहे हैं, अनेक जवान भाई, अनेक जवान बहनें रो रहे हैं, अनेक माता और पिता बच्चों के जीवन को देखकर रो रहे हैं, क्योंकि व्यभिचार अच्छा एक अनमोल जीवन को नाश कर रहा है। क्या ऐसा कभी आपके परिवार में हुआ है? क्या ऐसा कभी आपके बच्चों के जीवन में हुआ है? क्या ऐसा कभी अपने पति या पत्नी के साथ हुआ है और आप अभी रो रहे हैं? आप किसी को दोष नहीं दे सकते। प्रभु ने हमें ज्ञान दिया है, हमारी परिवार का हिफाजत कैसा करना है, हमारे बच्चों का हिफाजत कैसा करना है, अपने पत्नी का हिफाजत कैसा करना है, अपने पति का हिफाजत कैसा करना है, इस सब की ज्ञान दिया है। आपका जीवन अनमोल है, व्यभिचार अनमोल जीवन को नाश कर देता है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। कभी अपने अनमोल जीवन को नाश होने के लिए जगह मत देना। व्यभिचार क्या करता है? अनमोल जीवन को शिकार कर देता है। व्यभिचार एक शिकारी की तरह काम करता है। प्रभु को स्तुति हो। पांचवा, प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। व्यभिचार के विषय में कहेंगे तो व्यभिचार एक व्यक्ति के जीवन को विश्वासघातियों का समाज करके बदल देता है। Adultery will change you to a treacherous man. विश्वासघातियों का समाज। यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय 2 और 3, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 2 and 3। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वासघातियों का समाज है। यहां पर एक यात्री को देखते हैं जो रहने के लिए एक जगह को ढूंढता है, और वो कहता है कि मुझे ऐसे कोई जगह मिला ही नहीं, मैं कैसे उनके घर पर जाकर रह सकूं, क्योंकि वे व्यभिचारी है और वे विश्वासघातियों का समाज है। परमेश्वर यहां पर यिर्मयाह के जरिए बातें कर रहे हैं कि मैं किसी के घर पर रहना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू स्टे इन योर लाइफ। मैं तुम्हारे घर पर आकर रहना चाहता हूं, तुम्हारे घर पर रहकर तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं, तुम्हारे घर पर रहकर तुम्हारे घर के अंदर उन्नति देना चाहता हूं, तुम्हारे घर के अंदर रहकर परिवार में एक संतान देना चाहता हूं, तुम्हारी जीवन की हर परेशानियों को दूर करना चाहता हूं। लेकिन क्या करूं? जब मैं आता हूं तो देखता हूं इस घर के अंदर व्यभिचारी बैठे हैं जो विश्वासघाती है। पति पत्नी के साथ विश्वासघात कर रहा है, पत्नी पति के साथ विश्वासघात कर रहा है। वे लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, आ मेरे जीवन में, लेकिन प्रभु नहीं आ रहे वहां पर। प्रभु कहते हैं, मैं क्यों नहीं आ रहा हूं? प्रभु को स्तुति हो। आज वो कहते हैं विश्वासघाती लोग हैं वहां पर। क्या वहां से निकल जाओगे? यहां से बदलोगे? छठवा देखेंगे, प्रभु को स्तुति हो। एक व्यभिचार एक व्यक्ति के जीवन में श्राप को लेकर आता है। अडल्ट्री ब्रिंग्स कर्स। यिर्मयाह 23 अध्याय का 10वां वचन, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 10। क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है, इस पर ऐसा श्राप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है। प्रभु को स्तुति हो। एक शादीशुदा आदमी और किसी औरत को अपने घर पर लेकर आए तो उसके घर की उसकी पत्नी उसको देखता है और कहता है कि ये कौन है? वो कहता है कि ये आज से यहीं पर रहेगी, मैं इसे प्यार करता हूं, यही मेरी पत्नी है, तू नहीं है। जल्दी वो पत्नी क्या करती है? रोना शुरू करती है, मेरे जिंदगी को तूने क्यों बर्बाद किया, क्यों मुझे 2 बच्चों को दिया, अगर तुम्हें यही काम करना था तो मुझसे शादी क्यों किया। वो रो रो कर कभी कभी श्राप देती है, पति को भी देती है, वो औरत को भी दे देती है। श्राप उस घर के अंदर आ जाता है। प्रभु को स्तुति हो। औरत रोना, ऐसी गंदी हरकतों जब औरत करे या आदमी करे, यदि किसी की आंसू बह गई, याद रखना उस घर के अंदर श्राप ही श्राप बसेगी। जिंदगी श्राप में निकलेगी, श्राप के साथ जिंदगी करेगी। और वो श्राप सिर्फ हमारे जीवन में नहीं, वो बच्चों के जीवन में भी आती है। व्यभिचार श्राप को लेकर आता है।
और 7वां हम देखेंगे कि व्यभिचार के लिए परमेश्वर ने न्याय रखा है। देयर इज ए जजमेंट फॉर अडल्ट्री। प्रभु को स्तुति हो। यहूदा 7वां वचन, द बुक ऑफ जूड वर्सेस 7, जूड चैप्टर 1 वर्स 7। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनकी नाई व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। प्रभु को स्तुति हो। सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर नाश होने का कारण क्या है पता है? बाइबल कहता है केवल व्यभिचार। प्रभु को स्तुति हो। अगर एक अच्छा व्यापारी व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति अगर व्यभिचार में गिर गया तो उसका परिवार और उसकी पैसा सब कुछ वो खो देता है। ही लूज एवरीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ खो देता है। उसका पैसा भी खो दिया, सब कुछ खो दिया। समझो एक व्यापारी अगर व्यभिचार में गिर गया या कोई भी व्यक्ति गिरे, सब कुछ खो देता है। कैसा क्या? नीति वचन 5वां अध्याय 10वां वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 वर्स 10। पराए तेरी कमाई से अपने पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। समझ रहे हैं? लिखा गया है जब एक व्यक्ति व्यभिचार करता है तो उसमें क्या है? आप जो मेहनत कर कर कमा रहे हैं, आपकी मेहनत वो व्यक्ति छीन कर लेना शुरू करता है। क्यों? तू मेरे साथ सोया है, मेरे साथ तेरा व्यभिचार का संबंध है, निकाल तेरे पैसे। आपके पैसे आपके खजाने में जाना है, लेकिन दूसरे का खजाना भरता जाएगा। आपको प्रभु आशीष क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं व्यभिचार में फंसे हैं। आपका खजाना भरने की जगह में और किसी का खजाना भर रहा है। जरा सोच कर देखिए। परमेश्वर तो हम सबको आशीष करना चाहते हैं, लेकिन वो आशीष कैसा खोते हम? कभी सोचें? बाइबल कहता है व्यभिचार करने वालों के लिए न्याय है। अगर सोदोम, उमरा और आसपास के नगरों को परमेश्वर छोड़ा नहीं तो कैसे प्रभु हमको छोड़ेंगे? जो लोग व्यभिचार करते हैं उसको कैसे छोड़ेंगे? व्यभिचार आंखों से शुरू होता है, नंबर 1। नंबर 2, व्यभिचार हृदय से निकलता है, मन से निकलता है। नंबर 3, व्यभिचार तुम्हारी प्राण को नाश करेगी। नंबर 4, व्यभिचार अनमोल जीवन को, प्रभु को स्तुति हो, आहेर ले लेता है, यानी कि शिकार करता है। नंबर 5, प्रभु को स्तुति हो, व्यभिचार तुम्हें विश्वासघातियों का समाज में एक व्यक्ति बना देता है। नंबर 6, व्यभिचार श्राप को लेकर आती है। और नंबर 7, व्यभिचार न्याय में लेकर जाता है। और बाइबल कहता है, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसका 8वां वचन में बाइबल में लिखा गया है कि व्यभिचार करने वाले अनंत काल का नरक में फेंक दिया जाएगा। प्रभु का न्याय बड़ा खतरनाक है। इस संसार में हमें बहुत सारी तकलीफें हैं। व्यभिचार से बचे रहो, बाइबल कहता है व्यभिचार से बचे रहो। क्या आज हम प्रभु के विरुद्ध में काम करते हैं? क्या आज हमारे जीवन में ऐसा काम है? अपने आप से सवाल पूछो, अपने आप से सवाल पूछो। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में इन वचनों के जरिए काम करे, क्योंकि प्रभु का वचन सीधा है। वो हमें मार्गदर्शन करता है, वो हमें चलाता है, वो हमें समझाता है। हमारे जीवन को आशीष में बदलने के लिए, हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रभु चाहते हैं। एक बात सुन लो, आप किसी को दोष मत लगाना, क्योंकि आप दोषी ठहराए जाओगे। आपने किसी को देखा व्यभिचार करते समय या किसी से सुना है, आप उसको दोषी लगाने के पीछे मत जाओ। आप और मैं कौन होते हैं किसी को दोषी करने? आप और मैं अपने आप को परखना है, मेरा जीवन में ऐसा है क्या? है तो प्रभु इसमें से मुझे निकाल। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्ग के सर्वशक्तिमान प्रभु जी,
हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। आज का ये दिन तूने हमें दिया है, तुझे धन्यवाद। इस दिन को तूने हमें संभाला है, तुझे धन्यवाद। प्रभु जी, सुना हुआ वचन के अनुसार परमेश्वर, व्यभिचारियों स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, वो स्वर्ग राज्य के बाहर रहेंगे। प्रभु जी, इन वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हम अपने आप को परखे, तेरे नाम का हम महिमा करते हैं। प्रभु, इस वचनों के जरिए तेरे लोगों को पवित्र कर, आशीषित कर। तू प्रार्थना सुना है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, लोग अपने आप को परखे और प्रभु के पास मुझे पवित्र कर करके प्रार्थना करें। तेरे आगमन के लिए हमें तैयार कर। यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।